हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझेंगे वाक्य शुद्धिकरण। वाक्यों में अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, उन्हें हम कैसे सुधारें, आइए समझते हैं। लिंग संबंधी अशुद्धि। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार है तो वह कर्ता के लिंग के अनुसार ही होगी, और यदि वह कर्म के अनुसार है तो वह कर्म के लिंग के अनुसार ही होगी। यदि ऐसा न हो तो वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। जैसे मेरा भाई छठी कक्षा में पढ़ती है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मेरा भाई छठी कक्षा में पढ़ता है। तो भाई क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए क्रिया भी पढ़ता है पुल्लिंग रूप में आएगी। मोहन ने रोटी खाया, तो अब यहां पर शुद्ध क्या होगा? मोहन ने रोटी खाई, क्योंकि रोटी कर्म है तो क्रिया कर्म के अनुसार आएगी, तो खाया नहीं और खाई होगा, क्योंकि रोटी भी स्त्रीलिंग है तो खाई स्त्रीलिंग के रूप में क्रिया आएगी। सागर ने नई पेन खरीदी, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सागर ने नया पेन खरीदा, क्योंकि पेन पुल्लिंग शब्द है ना, और इसलिए नई भी नहीं आएगा और नया आएगा, नया पेन और खरीदा। वचन संबंधी अशुद्धि। वचन का प्रयोग सही ढंग से न किया जाए तो अनेक अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे देखें, भारत में अनेकों राज्य हैं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? भारत में अनेक राज्य हैं, क्योंकि अनेक शब्द ही अपने में बता रहा है कि बहुत सारे, है ना, तो बहुवचन शब्द अपने आप में ही, तो अनेकों नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, इसलिए अनेक राज्य हैं। प्रत्येक मनुष्य बुरे नहीं होते, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? प्रत्येक मनुष्य बुरा नहीं होता, है ना, तो प्रत्येक मनुष्य जो है वो हर एक मनुष्य की बात आ रही है, तो बुरे नहीं होगा, है ना, वहां पर वचन नहीं बदलेगा तो बुरा हो जाए, बुरा नहीं होता। अगला देखें, मेरा माताजी आ गया, इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? मेरी माताजी आ गई। अब यहां पर आप देखें कि हमने गया की जगह गई नहीं लगाया, है ना, लिंग तो बदलेगा ही। यहां पर माताजी स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहां पर भी क्रिया भी स्त्रीलिंग रूप में आएगी, लेकिन वचन भी बदलेगा, क्योंकि सम्मान के रूप में जब हम किसी से बात करते हैं बड़ों के लिए, तो गई शब्द लगाएंगे, स्त्रीलिंग में गई कहते हैं। ठीक है। कारक संबंधी अशुद्धियां। यदि वाक्य में उचित कारक चिन्हों, जैसे उसके प्रसर्गों से, को, का, के लिए आदि का अगर उचित प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे हमने यह काम करना है, तो इसमें शुद्ध रूप क्या होगा? हमें यह काम करना है। तो यहां पर म में एक ही मात्रा आ जाएगी और अनुस्वार आ जाएगा, ने नहीं आएगा, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने राम को पूछा, ये अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध रूप क्या होगा? मैंने राम से पूछा। इसी तरह से गिलास मेज में है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? गिलास मेज के ऊपर है। में किसके लिए आता है? जब कोई चीज होल्ड करनी होती, जो उसके अंदर समाहित होती है। जैसे हम कहें कि जग में पानी है, वो उसके अंदर होल्ड किया हुआ उसने, तब में का प्रयोग होता है ना। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां, यानी कि जो वाक्य में जो पद दिए गए हैं, है ना, उनको जंबल्ड ऑर्डर में लिख दिया जाता है, उनको प्रॉपर ऑर्डर में नहीं किया जाता, उसको सही रूप में करना वो हम यहां सीख रहे हैं। वाक्य में पदों का क्रमबद्ध होना व्याकरण की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। यदि इस क्रम का ध्यान न रखा जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे देखें, छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि फूल तो बहुत सारे होंगे, माला एक होगी, तो इसका मतलब हमने क्या, एक शब्द जो है वो माला से पहले आ जाएगा, फूलों से पहले नहीं है, क्योंकि फूल तो बहुत सारे होंगे एक माला में। तो क्या शुद्ध रूप होगा वाक्य का? छात्रों ने मुख्य अतिथि को फूलों की एक माला पहनाई। अगला देखें, ताजा गाय का दूध पियो। अब दूध ताजा होता है, गाय ताजा नहीं होती, तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए? शुद्ध रूप क्या होगा? गाय का ताजा दूध पियो। इसी तरह से महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। अब आभारी कौन रहेगा? आभारी देश की बात हो रही है, तो देश पहले आएगा, कर्ता पहले लगता है वाक्य में, तो क्या हो जाएगा? देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा पद के प्रयोग में भी गलतियां हो जाती हैं, अशुद्धियां हो जाती हैं। वो दो प्रकार की होती हैं। पहला, अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग। ऐसे संज्ञा पद जिनकी आवश्यकता ही ना हो
परंतु फिर भी यदि उनका प्रयोग किया जाए तो वहां अनावश्यक संज्ञा पदों की अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे देखें, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूं। अब यहां हम इस वाक्य में देखते हैं कि वार और दिन दोनों का मतलब ही एक ही है, तो यहां पर हमें एक हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूं, या हम इसका यह भी लिख सकते हैं, मैं मंगल के दिन व्रत रखता हूं। ठीक है। दूसरा देखें उदाहरण, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। अब इसमें काल का और समय दोनों का मतलब तो एक ही है, तो यहां पर एक लिखना चाहिए। तो प्रातः काल घूमना चाहिए, है ना, ये हमें लिखना चाहिए, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। या हम कह सकते हैं प्रातः के समय घूमना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी गलतियां संज्ञा पदों में कौन सी होती हैं? अनुपयुक्त संज्ञा शब्दों का पदों का प्रयोग करना। जो उपयुक्त नहीं है हम उसका प्रयोग करें, तो हमें वहां पर ठीक प्रयोग करना होगा। ऐसे संज्ञा पदों का प्रयोग जो उस वाक्य के लिए अनुपयुक्त हों, उनके प्रयोग के कारण वाक्य में अनुपयुक्त संज्ञा पदों की अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे देखें, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है, तो प्रश्न का उत्तर होता है, प्रश्न का समाधान नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे शुद्ध रूप में? आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। अगर यहाँ पे समाधान अगर है तो यहां पर शंका होना चाहिए, शंका का समाधान होता है, प्रश्न का उत्तर होता है। अगला देखें उदाहरण, हमारे देश के मनुष्य मेहनती हैं। मनुष्य शब्द का ऐसे प्रयोग हम नहीं करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या होना चाहिए? हमारे देश के लोग मेहनती हैं। मनुष्य तब आता है जब हम कहते हैं कि मनुष्य जाति ने ये कर दिया है, मनुष्य आज का बहुत स्वार्थी हो गया है, मतलब इस तरह जब हम स्पेसिफाई करते हैं तब हम मनुष्य का शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। हिंदी में कभी कभी सर्वनामों के शुद्ध रूप न होकर अशुद्ध रूप लिख दिए जाते हैं, या उन्हें अनुपयुक्त स्थान पर भी प्रयोग कर दिया तो वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। जैसे देखें, मेरे से मत पूछो। बोलते समय तो कई बार आपने ये वाक्य सुना होगा, लेकिन लेखन में इसको गलत माना जाता है, तो क्या शुद्ध रूप होगा? मुझसे मत पूछो। इसी तरह से तेरे को क्या पता है, नहीं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तुझे क्या पता है, या फिर हम ये कह सकते हैं तुम्हें क्या पता है। और देखें उदाहरण, मैंने मेरा काम कर लिया, नहीं, यह अशुद्ध रूप हो जाएगा, मैंने अपना काम कर लिया, यह शुद्ध रूप होगा। विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण का प्रयोग विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। वाक्य में कई बार अनावश्यक, अनियमित व अनुपयुक्त विशेषण का प्रयोग हो जाता है, तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे, साहित्य और समाज का घोर संबंध है, नहीं, यहां पर घोर शब्द जो होता है वो किसी बुराई के लिए आता है ना, लेकिन हमें यहां पर उचित शब्द क्या प्रयोग करना होगा? घनिष्ठ। घनिष्ठ का मतलब होता है बहुत गहरा संबंध है, एकदम आपस में जुड़ा हुआ संबंध है, तो साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, हम ये कहेंगे। घोर जो है वो नेगेटिव वर्ड है। अगला देखें, आज की ताजी खबरें सुनाओ, तो यहां पर क्या है? शुद्ध रूप होना चाहिए आज की ताजा खबरें सुनाओ। खबरों के साथ ताजा आता है, ताजी नहीं, ये अशुद्ध हो जाएगा। दूसरा, हरी प्याज सलाद में अच्छी लगती है। अब ये जो वाक्य है ये कई आंचलों में, कई क्षेत्रों में वहां पर प्याज को स्त्रीलिंग माना गया है, लेकिन ज्यादातर जो हमारा भारत का हिस्सा है वहां पर प्याज को पुल्लिंग माना गया है, तो पुल्लिंग ही माना जाएगा। हरा प्याज सलाद में अच्छा लगता है, तो हरी की जगह यहां पर लिख देंगे हरा प्याज अच्छा लगता है, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है, नहीं तो वाक्य अशुद्ध समझा जाता है। इस अशुद्धि को वाक्य की क्रिया संबंधी अशुद्धि कहते हैं। पहला, इसमें किस प्रकार की अनावश्यक क्रियापद का जब प्रयोग कर लेते हैं, जैसे उदाहरण देखें, यहां अशोभनीय वातावरण दृष्टिगोचर है, तो यहां दृष्टिगोचर लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? यहां अशोभनीय वातावरण है ना। दूसरा गलती किस प्रकार की होती है? आवश्यक क्रियापद का प्रयोग न होना, जैसे वह सिलाई बुनाई और अंग्रेजी पढ़ती है। अब सिलाई बुनाई एक स्किल है जो सीखी जाती है, और अंग्रेजी पढ़ना वो पढ़ी जाती है, पढ़ के समझी जाती है, तो ऐसे वह सिलाई बुनाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है, ये शुद्ध रूप होगा। तीसरा देखें, अनुपयुक्त क्रियापद का जब हम प्रयोग कर लें, क्रिया सही का ना हम चुनाव करें, कोई दूसरी क्रिया लगा दें, जैसे तुम कपड़े डाल लो। डाल लो नहीं कहा जाता, पहन लो, तुम कपड़े पहन लो, ये शुद्ध रूप है।
क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। कभी कभी क्रिया विशेषण के अनावश्यक या अनुपयुक्त प्रयोग के कारण भी वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। जैसे मंदिर के दाएं बड़ा सा मैदान है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मंदिर की दाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ये हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य दूसरा देखें, भिखारी को थोड़ा चावल दे दो। अब थोड़ा चावल नहीं कहा जाएगा, वो इसलिए क्योंकि चावल में बहुत सारे दाने होते हैं, तो थोड़े बोला जाएगा। भिखारी को थोड़े चावल दे दो। अगला उदाहरण, देश में सर्वस्व शांति व्याप्त है। सर्वस्व माने का क्या मतलब? सब कुछ नहीं, यहां पर हमने क्या शब्द लगाना चाहिए? हमें देश में सर्वत्र शांति व्याप्त है। सर्वत्र माने होता है सब जगह, जगह के लिए सर्वत्र, सब जगह सर्वत्र आएगा। अव्यय संबंधी अशुद्धियां, कभी कभी अव्यय संबंधी अशुद्धियां होने से भी वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। जैसे यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह स्कूल गया। यद्यपि के साथ हम तथापि का प्रयोग करेंगे। यह पुस्तक विद्वता पूर्ण लिखी गई है, नहीं, यह पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई है, यहां पर यह आएगा। उसने यह काम आसानी पूर्वक कर लिया, नहीं, यहां पर आसानी पूर्वक नहीं आएगा, आसानी से। उसने यह काम आसानी से कर लिया। पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां, एक ही वाक्य में जब एक ही अर्थ या भाव को प्रकट करने वाले दो शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। अब इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अशुद्ध हो रहा है, इसलिए वाक्य तो शुद्ध रूप क्या होगा? वह बहुत जल्दी लौट आया, या फिर हम ये कह सकते हैं वह बहुत जल्दी वापस आया। इसी तरह से कृपया यहां बैठने की कृपा करें, और अब इस वाक्य में कृपया और कृपा एक ही मतलब है, तो एक का प्रयोग करें, यहां बैठने की कृपा करें या फिर कृपया यहां बैठें। शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां, कभी कभी वाक्य में उचित शब्द का प्रयोग न करने पर भी अशुद्धि हो जाती है। जैसे बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। अब बाण जो है वो फेंक के चलाया जाता है, हाथ में पकड़कर नहीं चलाया जाता, तो उसको हम जो फेंक के चलाया जाता है उसको अस्त्र कहा जाता है। तो इसलिए यहां पे क्या कहेंगे? बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है। शस्त्र वो होता है जिसको हाथ में पकड़ के चलाया जाता है। चिड़ियां गा रही हैं, चिड़ियां चहक रही हैं होता है। चिड़ियों का जो आवाज है उसको चहकना बोला जाता है। इसी तरह से अगला, पूजा के लिए पानी ले आओ। अब पूजा के लिए पानी, तो पानी साधारण जल होता है, लेकिन यहां पर हम क्या कहेंगे? पूजा के लिए पवित्रता उसमें सूचित होती है, इसलिए जल कहते हैं, क्योंकि जल पवित्रता सूचक है। तो इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? पूजा के लिए जल ले आओ। मुहावरे संबंधी अशुद्धियां, मुहावरों का प्रयोग वाक्य को आकर्षक, प्रभावशाली तथा अलंकारिक बनाने के लिए किया जाता है, परंतु यदि उसके प्रयोग में सावधानी न बरती जाए और मुहावरों का गलत प्रयोग हो जाए तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे वह राहुल पर बरस गया, नहीं, बरस पड़ना मुहावरा है, तो यहां पर हम शुद्ध रूप में क्या वाक्य होना चाहिए? क्या हो जाएगा? वह राहुल पर बरस पड़ा। इसी तरह से तुम्हें नाकों चने दबाने पड़ेंगे, नहीं, चने चबाना होता है, तो क्या शुद्ध रूप होगा? तुम्हें नाकों चने चबाने पड़ेंगे। सैनिक अपने सिर पर कफन ओढ़कर निकलते हैं, नहीं, यहां पर ये गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो चुका है। क्यों? क्योंकि सिर पर कफन बांधना ये मुहावरा होता है, तो क्या हो जाएगा वाक्य शुद्ध रूप? सैनिक अपने सिर पर कफन बांधकर निकलते हैं। अब छात्रों, यहां पर पिछले वर्षों बोर्ड परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको मैंने यहां पर लिखा है, तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो को रोक लें और आप इसके खुद ही अपने आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखें एक कागज पर। फिर वीडियो में आगे मैं उत्तर बता रही हूं, तब उससे मिलान करें और आप देखें कि आपके कितने सही हैं। ठीक है, मैं इनको एक बार पढ़ रही हूं। गर्म गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। दूसरा, बलिदानियों का देश सदा आभारी रहेगा। तीसरा, मैं तो पहले ही कहा था कि ऐसा मत करो। चौथा, उन्होंने सिफारिश करी। पांचवा, आप क्या कहे थे। छठा, आज मां सिर दर्द की पीड़ा से व्यथित है। सातवां, आप खाना तो खा लिए हैं ना, क्वेश्चन मार्क। आठवां, सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है। नौवां, वह गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता है। 10वां, अपराधी को मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए। 11वां, इंडिया गेट में जुलूस निकाला गया। 12वां, आप कब आओगे।
13वां, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं। 14वां, गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। 15वां, मुखिया जी क्या कहे थे। 16वां, केवल मात्र यहां 2 पुस्तकें हैं। 17वां, ताजा गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। 18वां, घोड़े पर सिपाही सवार था। 19वां, वाह राम यह क्या हो गया। 20वां, कर्नल वजीर अली को नहीं पहचाना। अब उत्तर मैं आपको बता रही हूं, देखें। पहला हमारा जो वाक्य था, गर्म गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो ये उसका शुद्ध रूप क्या होगा, गाय का गर्म दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, यानी कि दूध गर्म होता है, गाय नहीं। दूसरा, बलिदानियों का देश सदा आभारी रहेगा। शुद्ध रूप क्या है इसका, देश बलिदानियों का सदा आभारी रहेगा, यानी हम कर्ता को पहले लगाएंगे, देश कर्ता है यहाँ पर। मैं तो पहले ही कहा था कि ऐसा मत करो, तो यहाँ पर शुद्ध रूप मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा मत करो। चौथा, उन्होंने सिफारिश करी, करी शब्द गलत है, उन्होंने सिफारिश की, ये शुद्ध रूप होगा। आप क्या कहे थे, शुद्ध रूप क्या होगा, आपने क्या कहा था। आज मां सिर दर्द की पीड़ा से व्यथित है। आज मां सिर दर्द से व्यथित है, पीड़ा फिर नहीं आएगा, व्यथित का मतलब ये होता है दुखी होना, परेशानी झेलना। आप खाना तो खा लिए हैं ना, इसका क्या होना चाहिए, आपने खाना तो खा लिया है ना। अगला, सारे देश के नागरिक कर्तव्यनिष्ठ है, इसका क्या शुद्ध रूप है, देश के सारे नागरिक कर्तव्यनिष्ठ हैं। 9वां, वह गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, वह गुनगुने पानी से स्नान करता है या वह गर्म पानी से स्नान करता है। गुनगुने या गर्म, इन दोनों में से एक शब्द का प्रयोग होगा। 10वां देखें, अपराधी को मृत्युदंड की सजा मिलनी चाहिए। शुद्ध रूप क्या होगा, अपराधी को मृत्युदंड मिलना चाहिए या फिर अपराधी को मृत्यु की सजा मिलनी चाहिए। दंड और सजा दोनों एक ही शब्द है, तो एक का प्रयोग होना चाहिए। 11वां वाक्य, इंडिया गेट में जुलूस निकाला गया। शुद्ध रूप, इंडिया गेट से जुलूस निकाला गया। आप कब आओगे, अशुद्ध है, शुद्ध रूप क्या होगा, आप कब आएंगे। निरपराधी को दंड देना उचित नहीं, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, निरपराध को दंड देना उचित नहीं। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, इसमें शुद्ध रूप क्या होगा, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा, तो मुंशी प्रेमचंद करता है, तो करता पहले आएगा। मुखिया जी क्या कहे थे, अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, मुखिया जी ने क्या कहा था, यह शुद्ध रूप होगा। केवल मात्र यहां 2 पुस्तकें हैं, शुद्ध रूप क्या होगा, यहां केवल 2 पुस्तकें हैं, या फिर आप यहां पर ये लगा सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यहां मात्र 2 पुस्तकें हैं, या तो केवल लगाएं शब्द का प्रयोग करें या फिर मात्र का। 17वां, ताजा गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। शुद्ध रूप क्या होगा, गाय का ताजा दूध स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। घोड़े पर सिपाही सवार था, तो शुद्ध रूप क्या होगा, सिपाही घोड़े पर सवार था, सिपाही कर्ता शब्द पहले आएगा। वाह राम ये क्या हो गया, यहां पर आप देखें गलत शब्द का प्रयोग किया है, वह नहीं आएगा, अरे राम ये क्या हो गया, ये शुद्ध रूप होगा। कर्नल वजीर अली को नहीं पहचाना, शुद्ध रूप क्या होगा, कर्नल ने वजीर अली को नहीं पहचाना। छात्रों, मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद है होगी, इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उसके लिए बेल आइकन को क्लिक अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।